चैनल एग्जाम पॉइंट कॉम्पिटिटिव में आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण विषय विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग लिखते समय रुकने, ठहरने या भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब हम एक एक करके सभी महत्वपूर्ण विराम चिन्ह को उदाहरण और व्याख्या के साथ समझेंगे। एक पूर्ण विराम। जब कोई वाक्य पूरा हो जाता है तब उसके अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण: राम स्कूल जाता है। व्याख्या: इस वाक्य में एक पूरी बात कही गई है और वाक्य समाप्त हो गया है, इसलिए अंत में पूर्ण विराम लगाया गया है। दो अल्पविराम। जब वाक्य में थोड़ा रुकना हो या कई शब्दों को अलग करना हो तब अल्पविराम लगाया जाता है। उदाहरण: राम, श्याम, मोहन और सोहन बाजार गए। व्याख्या: इस वाक्य में कई नाम एक साथ आए हैं। इन नामों को अलग अलग दिखाने के लिए राम और श्याम के बाद अल्पविराम लगाया गया है। तीन अर्धविराम, आंख मारता स्माइली। जब दो वाक्य अलग अलग हों लेकिन आपस में जुड़े हों तब अर्धविराम लगाया जाता है। उदाहरण: राम पढ़ रहा है, श्याम खेल रहा है। व्याख्या: यहाँ दो अलग वाक्य हैं। पहला राम पढ़ रहा है, दूसरा श्याम खेल रहा है। दोनों वाक्य एक ही विषय से जुड़े हैं, इसलिए उनके बीच अर्धविराम आंख मारता स्माइली लगाया गया है। चार प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है तब उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: तुम कहाँ जा रहे हो? व्याख्या: यह वाक्य एक प्रश्न है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। पांच विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब वाक्य में आश्चर्य, खुशी, दुख या गुस्सा प्रकट किया जाता है तब विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। व्याख्या: यहाँ वाह शब्द खुशी और प्रशंसा को व्यक्त कर रहा है। इस भावना को दिखाने के लिए वाह के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया गया है। छह योजक चिन्ह। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: दिन-रात वह मेहनत करता है। व्याख्या: यहाँ दिन और रात दो शब्द हैं जिन्हें एक साथ जोड़कर बताया गया है, इसलिए इनके बीच योजक चिन्ह लगाया गया है। सात उद्धरण चिन्ह। किसी व्यक्ति के कहे हुए शब्दों को दिखाने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। व्याख्या: यह महात्मा गांधी के कहे हुए शब्द सत्य ही ईश्वर है को दिखाने के लिए उनके पहले और बाद में उद्धरण चिन्ह लगाए गए हैं। आठ कोष्ठक चिन्ह। जब किसी शब्द के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी हो तब कोष्ठक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: राम मेरा मित्र दिल्ली गया है। व्याख्या: यहाँ मेरा मित्र राम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है, इसलिए इसे कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिखा गया है। नौ निर्देश चिन्ह स्माइलिंग स्माइली। जब किसी सूची या जानकारी की शुरुआत करनी हो तब निर्देश चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: भारत के प्रमुख पर्व दिवाली, होली, दशहरा। व्याख्या: यहाँ पहले बताया गया है भारत के प्रमुख पर्व, इसके बाद उनकी सूची देने के लिए निर्देश चिन्ह हैप्पी स्माइली लगाया गया है। त्रिबिंदु चिन्ह। जब वाक्य अधूरा छोड़ना हो या आगे कुछ और संकेत देना हो तब त्रिबिंदु लगाया जाता है। उदाहरण: अगर तुम मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। व्याख्या: यहाँ वाक्य के बीच में रुककर आगे की बात का संकेत दिया गया है, इसलिए बीच में त्रिबिंदु लगाया गया है। विराम चिन्ह से एमसीक्यू उत्तर सहित। प्रश्न 11।
वाक्य समाप्त होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए अल्पविराम, बी पूर्ण विराम, सी प्रश्नवाचक चिन्ह, डी योजक चिन्ह। उत्तर बी पूर्ण विराम। प्रश्न 12, थोड़ा रुकने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? ए अल्पविराम, बी पूर्ण विराम, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, डी कोष्ठक। उत्तर ए अल्पविराम। प्रश्न 13, प्रश्न पूछने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए बी, सी, डी। उत्तर बी। प्रश्न 14, खुशी या आश्चर्य प्रकट करने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी विस्मयादिबोधक चिन्ह, सी अल्पविराम, डी पूर्ण विराम। उत्तर बी विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न 15, दो शब्दों को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए योजक चिन्ह, बी अल्पविराम, सी प्रश्नवाचक चिन्ह, डी पूर्ण विराम। उत्तर ए योजक चिन्ह। प्रश्न 16, किसी के कहे हुए शब्द दिखाने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए उद्धरण चिन्ह, बी अल्पविराम, सी कोष्ठक, डी योजक चिन्ह। उत्तर ए उद्धरण चिन्ह। प्रश्न 17, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए कोष्ठक, बी प्रश्नवाचक चिन्ह, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, डी अल्पविराम। उत्तर ए कोष्ठक। प्रश्न 18, सूची बताने के लिए कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? ए बी, सी, डी। उत्तर ए। प्रश्न 19, वह वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? ए प्रश्नवाचक चिन्ह, बी पूर्ण विराम, सी विस्मयादिबोधक चिन्ह, डी अल्पविराम। उत्तर सी विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रश्न 20, वाक्य में थोड़ा अधिक रुकने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? ए अर्धविराम, बी अल्पविराम, सी पूर्ण विराम, डी प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर ए अर्धविराम। संधि की परिभाषा, जब दो शब्दों या वर्णों के मिलने से उनके रूप में जो परिवर्तन, दूसरे शब्दों में दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या प्लस आलय विद्यालय। व्याख्या, यहां विद्या और आलय दो शब्द हैं। इन दोनों के मिलने से विद्यालय शब्द बना है। इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के प्रकार, संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक स्वर संधि। परिभाषा, जब दो स्वरों के मिलने से परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण, विद्या प्लस आलय विद्यालय। व्याख्या, यहां आ और आ दो स्वर आपस में मिले हैं। इनके मिलने से विद्यालय शब्द बना है, इसलिए यह स्वर संधि है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। एक दीर्घ संधि। परिभाषा, जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण, गिरि प्लस ईश गिरीश। व्याख्या, यहां ई प्लस ई के मिलने से ई हो गया, इसलिए यह दीर्घ संधि है। दो गुण संधि। परिभाषा, जब अया आ के साथ इयाई मिलकर ए बनाते हैं और अया आ के साथ उ या उ मिलकर ओ बनाते हैं तो उसे गुण संधि कहते हैं। उदाहरण, देव प्लस इंद्र देवेंद्र। व्याख्या, यहां अ और ई के मिलने से ए बन गया, इसलिए यह गुण संधि है। 3 वृद्धि संधि। परिभाषा, जब अया आ के साथ ए या ए मिलते हैं और ए बन जाता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं।
उदाहरण राज प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य। व्याख्या यहां अ और ए के मिलने से ए बन गया, इसलिए यह वृद्धि संधि है। 4 यन संधि। परिभाषा जब ई उ री के बाद कोई स्वर आता है तो ये बदलकर य व र हो जाते हैं, इसे यन संधि कहते हैं। उदाहरण अति प्लस अधिक अत्यधिक। व्याख्या यहां ई बदलकर य हो गया है, इसलिए शब्द बन गया अत्यधिक। यह यन संधि का उदाहरण है। 5 अयादि संधि। परिभाषा जब ए ओ के बाद कोई स्वर आता है तो वे बदलकर ए आय अव आव हो जाते हैं, इसे अयादि संधि कहते हैं। उदाहरण ने प्लस अनयन। व्याख्या यहां के बदलकर ए हो गया है, इसलिए शब्द बन गया नयन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि। परिभाषा जब दो व्यंजनों के मिलने से ध्वनि या अक्षर में परिवर्तन हो जाता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला व्यंजन मिलकर नया रूप बना देते हैं तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। महत्वपूर्ण नियम कई बार पहले शब्द का अंतिम व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, इसे भी व्यंजन संधि का नियम माना जाता है। उदाहरण 1 जगत प्लस गुरु जगत गुरु। व्याख्या यहां जगत के अंत में ता है और गुरु के शुरू में ग है। संधि होने पर ता बदलकर दा हो गया और शब्द बन गया जगत गुरु, इसलिए यह व्यंजन संधि है। उदाहरण 2 सत प्लस जन सज्जन। व्याख्या यहां सत के अंत में ता है और जन के शुरू में ज है। मिलने पर ध्वनि बदलकर सज्जन बन गया, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। उदाहरण 3 उत प्लस साह उत्साह। व्याख्या यहां उत के अंत में ता है और साह के शुरू में स है। दोनों के मिलने से शब्द उत्साह बन गया, इसलिए यह व्यंजन संधि है। उदाहरण 4 तत् प्लस ता वा तत्व। व्याख्या यहां तत् के अंत में ता है और तावा के शुरू में त है। मिलने पर शब्द तत्व बन गया, इसलिए यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। 3 विसर्ग संधि। परिभाषा जब विसर्ग ह के बाद आने वाले अक्षर के कारण परिवर्तन होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण दुह प्लस ख दुहख। व्याख्या यहां दुह के बाद ख आने से शब्द दुहख बन गया, इसलिए यह विसर्ग संधि है। संधि से MCQ उत्तर सहित। प्रश्न 1 संधि का सही अर्थ क्या है? ए शब्दों को अलग करना, बी शब्दों का मिलना, सी वाक्य बनाना, डी शब्दों को छोटा करना। उत्तर बी शब्दों का मिलना। प्रश्न 2 संधि के मुख्य प्रकार कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर बी 3। प्रश्न 3 निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? ए सत प्लस जन, बी विद्या प्लस आलय, सी दुह प्लस ख, डी जगत प्लस गुरु। उत्तर बी विद्या प्लस आलय। प्रश्न 4 देव प्लस इंद्र देवेंद्र किस संधि का उदाहरण है? ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, डी यन संधि। उत्तर बी गुण संधि। प्रश्न 5 राज प्लस ऐश्वर्य राजैश्वर्य किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यन संधि, डी अयादि संधि। उत्तर बी वृद्धि संधि। प्रश्न 6 अति प्लस अधिक अत्यधिक किस संधि का उदाहरण है?
ए गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी यन संधि, डी अयादि संधि। उत्तर सी यन संधि। प्रश्न 7। ने प्लस अन नयन किस संधि का उदाहरण है? ए गुण संधि, बी अयादि संधि, सी वृद्धि संधि, डी दीर्घ संधि। उत्तर बी अयादि संधि। प्रश्न 8। सत प्लस जन सज्जन किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी गुण संधि। उत्तर बी व्यंजन संधि। प्रश्न 9। दुह प्लस ख दुह किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी वृद्धि संधि। उत्तर सी विसर्ग संधि। प्रश्न 10। जगत प्लस गुरु जगत गुरु किस संधि का उदाहरण है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी दीर्घ संधि। उत्तर बी व्यंजन संधि।